बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। पाकिस्तान में इस वक्त जिस सवाल पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है वो ये है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने हलफ उठाने के बाद और वाइट हाउस में आने के बाद अब तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब को कॉल क्यों नहीं की। इस सवाल के ऊपर जहां बहुत सारे पाकिस्तानी मुख्तलिफ़ वजूहात ढूंढ रहे हैं या बता रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं। इसके ऊपर आज मैंने रिसर्च की और कुछ लोगों से पूछा भी सही, कुछ हुकूमती लोगों से भी सुना, और इस मामले पर जो एक इंतहाई रेलिवेंट शख्सियत हैं मुईद यूसुफ साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की है, जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उनकी गुफ्तगू में भी ये सवाल आया है कि जो बाइडन ने अमरीकी जो सदर हैं उन्होंने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को अभी तक कॉल क्यों नहीं की। मुईद यूसुफ साहब के मुताबिक जो पहली वजह बताई गई है, टोटल 6 वजूहात बड़ी हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ी वजह मुईद यूसुफ साहब बताते हैं वो ये है कि इस वक्त बाइडन के पास वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को कॉल कर कर गुफ्तगू करने के लिए कुछ नहीं है। यानी इस वक्त अगर कॉल आएगी या कॉल आनी चाहिए थी जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, इससे एक हफ़्ता पहले या बाद में, तो वो कॉल अफ़गानिस्तान से रिलेटेड होनी चाहिए। यानी अब जो बाइडन साहब हैं वो जब उन्होंने ऑफिस संभाला तो उस वक्त तो खैर सुगाली तौर पर, जैसे वो कहते हैं, कर्टेसी कॉल्स आती भी हैं जाती भी हैं, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। अब अगर जो बाइडन कॉल करते या करेंगे तो उसकी एक ही वजह होनी थी और वो अफ़गानिस्तान होना था। अब मुईद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या वो इतनी बड़ी फतह करके जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान को कॉल करके बताएं और पाकिस्तान पर ज़िम्मेदारियां डालें। एक मिसट्रस्ट है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को इस थ्रू आउट पूरे पीरियड में सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान ये समझता है कि अमेरिका की जो कमिटमेंट्स थी वो उस पर पूरा नहीं उतरा। उसने वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान की सपोर्ट के बावजूद पाकिस्तान की इज़्ज़त और हुर्मत पर बार बार अटैक किए हैं और पाकिस्तान को ताने भी मारे हैं, पाकिस्तान को तनहा भी छोड़ा है। लिहाजा अब अगर बाइडन साहब कॉल करते हैं और कहते हैं कि जी हम 20 साल लितर खाने के बाद अफ़गानिस्तान को अब छोड़ के जा रहे हैं, मेहरबानी करें आप हमें अड्डे भी दें और साथ अफ़गान तालिबान को भी संभालें, और पूरा रीजन जो डिस्टेबलाइज़ करके हम तोरा बोरा बना के जा रहे हैं पूरे अफ़गानिस्तान को, वो आपके कंधों पर है, लिहाजा आप संभालें। लिहाजा मुईद यूसुफ साहब कहते हैं कि या तो हम उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते और हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होते, तो इस लम्हे कॉल एक दफ़ा नहीं कई बार आनी थी और ये डिस्कस होना था कि हम कैसे आगे अफ़गानिस्तान को लेकर चलेंगे। अब अमेरिका का ये मफाद नहीं है कि वो जब यहाँ से निकलेगा, जैसे सोवियत यूनियन का ख़ात्मा करने के बाद लेट 80s में अमेरिका निकला अफ़गानिस्तान से और उसने वैसा का वैसा छोड़ दिया, 100 साल पीछे छोड़ने के बावजूद, जंग 10 साल करने के बावजूद। इसीलिए अब अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है। बाइडन साहब के पास इमरान ख़ान को कॉल करके कोई गुफ्तगू करने का या कोई स्ट्रेटेजिक प्लान डिस्कस करने की कोई वजह नहीं है, सिवाय एक वजह के, और वो ये थी कि बाइडन मेहरबानी करें आप अड्डे दें। अब इस पर भी क्या आगे डिस्कस होगा कि अड्डे के हवाले से जो बयान इमरान ख़ान साहब ने दिया है वहाँ भी खासी नाराज़गी है। पहली वजह तो यह है कि जो बाइडन साहब के पास इमरान ख़ान को कॉल करके गुफ्तगू करने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, लिहाजा कॉल नहीं आई, ये मुईद यूसुफ साहब का कहना है। दूसरी वजह जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को समझने वाले सीनियर माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो बाइडन का पुराना पाकिस्तानी तजर्बा ये कहता है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, गरीब मुल्क है, लेटा रहेगा, नीचे गिरा हुआ मुल्क है, इसको क्या, यानी आप दबाएं भी सही, इसको मारें भी सही, इसको वो स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी अपनाएं, तो इनको ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की जो साबका तजर्बात थे जो बाइडन के साथ, और जो बाइडन के साथ साथ वाइट हाउस और पेंटागन के साथ भी, तो वो जो माइंडसेट है उनका, जो वो समझते हैं पाकिस्तान को जिस हैसियत का समझते हैं, तो शायद वो तब्दीली अभी उनके जहनों में नहीं आई और वो पाकिस्तान को उन्हीं लम्हात में उसी जगह पर देख रहे हैं जो माजी में देखते रहे हैं। लिहाजा वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इतना शायद सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा वो कॉल नहीं कर रहे और कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। इसके अलावा तीसरी वजह जो बहुत ज़्यादा मैच्योर वजह बताई जा रही है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब ने CIA के चीफ से मुलाकात से इनकार किया और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी उन्होंने फ़ोन कॉल पर
गुफ्तगू करने से इनकार किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, और ये बात खासी नागवार गुजरी है। ये वजह सबसे बड़ी वजह है जो उनको गुजरी है कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का वो यहाँ तशरीफ़ लाते थे और वज़ीर आज़म के साथ एक नहीं दो मुलाकातें करते थे एक दौरे के अंदर, और वो आर्मी चीफ़ से अलहदा मुलाकातें करते थे और ISI चीफ़ से अलहदा मुलाकातें करते थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुलाकात तो दूर की बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ US उनकी कॉल सुनने से भी इनकार कर दिया था, और CIA चीफ़ को शटअप कॉल देते हुए उन्होंने कहा था कि आप अपना जो ड्यू प्रोटोकॉल है पाकिस्तान का उसको फॉलो करें, और आपके काउंटर पार्ट फैज़ हमीद हैं जो DGISI हैं, आप उनसे मिलें और मुझे फैज़ हमीद रिपोर्ट करेंगे कि आप हमसे क्या चाहते हैं या पाकिस्तान आपसे क्या चाहता है। लिहाजा इमरान खान साहब का ये जो प्रोटोकॉल फॉलो करने का मुफ्त मशवरा है अमेरिका को, ये भी बड़ा नागवार गुजरा है, और ये तीसरी वजह है जो बाइडन का इमरान खान से राब्ता ना करने की। चौथी वजह जो बता रहे हैं माहिरीन, जो सीनियर माहिरीन है, वो ये है कि पाकिस्तान की चीन से बढ़ती हुई कुर्बत। पिछले 4-5 साल में अगर आप देखें तो हमारा कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि हम चीन से या चीन हमसे कोई दूर हुआ हो, बल्कि मुसलसल आलमी फोरम्स पर वो FATF हो, वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो जनरल असम्बली हो, हमेशा चीन ने पाकिस्तान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट दी है, और ये वजह है कि पाकिस्तान भी चीन को अपना भाई समझता है, समझता रहेगा, और पाकिस्तान में तेज़ी से कामयाब होता हुआ और मुकम्मल होता हुआ CPEC का जो मंसूबा है, और उस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, कुर्बत, अंडरस्टैंडिंग, कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें अमेरिका को डिस्टर्ब कर रही हैं। वाइट हाउस में आने वाले नए 4 साला मेहमान को शायद अभी तक ईज़ फील नहीं हो रही कि वो कॉल करें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। पांचवी वजह जो इसकी डिस्कस की जा रही है वो ये है कि जब जो बाइडन ने ऑफिस संभाला था तो उसके बाद उन्होंने कॉल की थी नरेंद्र मोदी को। अमेरिका पिछले 20 साल में भारत को इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है, नंबरदार वो बना रहा है मुसलसल। अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुसलसल भारत को इंगेज किए रखा। उसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह चाइना को इंगेज करना है, दूसरी वजह पाकिस्तान को इंगेज करना है, तीसरी वजह अफ़गानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस थ्रू इंडिया जो वो यूज़ कर सकता था वो यूज़ करना था। इस वजह से जो भारत की इम्पोर्टेंस है अमेरिका की नज़र में वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, और अगर अमरीकी नौ मुंतखब सदर नरेंद्र मोदी को भी कॉल करते और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी कॉल करते तो फिर एक सफारती मैसेज ये जाना था पूरी दुनिया में कि शायद दोनों को एक नज़र से देखा जा रहा है। ये जो फ़र्क किया गया है एक को कॉल करने का और एक को ना करने का, ये साबित करता है, और ये अमेरिका का माइंडसेट भी है कि वो ये बताए कि भारत सुपीरियर है उनकी निगाह में इस पूरे ख़ित्ते में भी और वर्ल्ड वाइड भी। लिहाजा भारत की अजारादारी यानी उनकी सुपीरियरिटी और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो इस खित्ते पर कायम रखने के लिए जो बाइडन साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कॉल नहीं की, ये भी बड़ी मैच्योर वजह बताई जाती है और इसको समझ में भी आती है। यानी छठी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जो बाइडन जब आए हैं इससे पहले भी अमेरिका में ये डिसाइडेड था कि अमेरिका अब मज़ीद अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगा, लेकिन जब जो बाइडन ने ऑफिस संभाला तो ये डिसाइडेड था कि जो बाइडन जल्द ये ऐलान करने वाले हैं कि वो अफ़गानिस्तान से आखिरी अमरीकी फ़ौजी भी निकालने वाले हैं। और जब ये अमरीकी फ़ौजी उन्होंने निकालना था तो उनको भी बखूबी पता है कि इसमें सबसे बड़ा सपोर्टर या इसमें सबसे बड़ा सहूलतकार पाकिस्तान ने बनना था। अब पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखने के लिए, वो अक्सर कहते हैं ना कि आप 10 बंदों को मिलें और एक बंदे को ना मिले, तो शायद आप कोशिश करते हैं कि वो बंदा अंडर प्रेशर रहेगा और आप यानी ऊपर वाली हाथ रखने के लिए आप किसी एक को लिफ्ट नहीं कराते। तो ये जो वजह है कि पाकिस्तान को कॉल ना करना, इसकी एक वजह ये भी बता रहे हैं लोग कि कॉल ना करके पाकिस्तान को प्रेशराइज़ रखा गया और पाकिस्तान को इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है, जो एहसास कमतरी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, वो करवाया गया। वो इसलिए करवाया गया क्योंकि 4 महीने बाद, यानी उस वक्त जब उन्होंने हलफ लिया तो उसके 4 महीने बाद उन्होंने इनखला करना था, और अगर दोनों को इज़्ज़त दी जाती, दोनों को एक ही टेबल पे बैठ के एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे गुफ्तगू की जाती, तो शायद उनकी नज़र में पाकिस्तान
ज़्यादा सख्त शराइत रखता या ज़्यादा सख्त गुफ्तगू करता। पाकिस्तान को इसलिए भी गुफ्तगू नहीं की गई कि ऐन मौके पर अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉल की जाएगी, और वो शायद बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा उस वक्त कॉल करना, इसलिए पाकिस्तान को अब तक कॉल नहीं की गई। ये 6 वजूहात का समझना और इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।